हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है और माघ पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा है और उसका व्रत है मेरे और जागृति के। तो सुबह सुबह मैंने नहा लिया हूँ मैं और सिर भी धो लिया है, मतलब बाल धो लिए हैं। तो जब भी आप पूर्णिमा का व्रत करें तो बाल ज़रूर धो के नहाएं। और आगे जो मैं पूजा वगैरह करूँगी उसको बताऊँगी आपको। आपने पूर्णिमा का जो ब्लॉग मांगा था वो ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो बस वही है कि हम लोग तो मतलब नहा के और फिर बस अब जैसे मैंने तो गर्म पानी का रोज़ मेरी आदत है, तो गर्म पानी किया है, गर्म पानी लूँगी, उसके बाद चाय लेंगे सिर्फ। और जब पूजा करेंगे उसके बाद कोई लेंगे, फलाहार ले लेंगे, कोई या तो फल खा लेंगे या फिर हम कोई सावक वगैरह बना लेते हैं या फिर कोई आलू के चिप्स तल लेते हैं। तो मतलब इसमें हम सेंधा नमक खाते हैं और आलू के चिप्स वगैरह तल लेते हैं। साबूदाने की कोई चीज़ बना लेते हैं, अगर मीठी बनानी हो तो मीठी बना लेते हैं, खीर, और नहीं तो साबूदाने की खिचड़ी बना लेते हैं। उसको भिगो देते हैं 2 घंटे पहले और फिर या फिर सावक बना लेते हैं, तो ऐसे खा लेते हैं। और शाम को हम मतलब पूरा खाना ही खाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा में तो खाना खाते हैं और 11 में हम केवल फलाहार लेते हैं। तो दोनों की ही जानकारी मैं दे दूँगी। आप बहुत दिनों से ब्लॉग मांग रही हैं कि जल्दी से ब्लॉग दीजिए हमें, तो आज के ब्लॉग में मैं आपको पूर्णिमा व्रत और 11 के व्रत की जानकारी दूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आपने जानकारी मांगी थी सत्यनारायण जी के व्रत की, पूर्णिमा के व्रत की। तो ये एक किताब आती है सत्यनारायण जी की, जिसमें पूरी कथा है और पूरी जानकारी भी दे रखी है। और ये इससे आपको सब पता चल जाएगा कि इस व्रत करने से क्या लाभ है और कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो इस तरह से ये व्रत किया जाता है, इसकी विधि और सब लिखी हुई है। तो मैं तो अभी सावक बनाने आई हूँ। मुझे सुबह सुबह हम लोगों ने पूजा कर ली थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना था। तो डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो जल्दी ले रखा था, तो जल्दी जल्दी हमने पूजा की, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाकी पूजा विधि इसमें सारी लिखी रखी है और इस किताब से ही आपको पूजा करनी है और कहानी पढ़नी है। तो विष्णु जी की पूजा करनी है हमें, और रोली अक्षत से जैसे हम पूजा करते हैं वैसे पूजा करनी है। और एक कसार बनाना होता है, जिसको हम आटे को सेक लेते हैं घी में, और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें, और पंचामृत बनाना है, जिसमें हमें दूध, दही, घी, शहद और एक क्या चीज़ होती है, चीनी, ऐसे 4-5 चीज़ें मिलानी है, तुलसी मिलानी, तुलसी के पत्ते। तो पंचामृत हम चढ़ा देंगे भगवान को और कसार चढ़ा देते हैं, और फूल वगैरह जो होते ही हैं पूजा में हमारे, रोली अक्षत, दीपक जलाते हैं हम, अगरबत्ती जलाते हैं। तो ऐसे हमें पूजा करनी है। वैसे इसमें सब कुछ दे रखा है। और खाने में क्या है कि मैं अभी सावक बना रही हूँ, आलू के चिप्स वगैरह तल के आप नाश्ते में ले सकते हैं। सावक जो ये पैकेट होता है, सावा का ये पैकेट आता है, इससे बना लीजिए। सेंधा नमक डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, या फिर आप कोटू के आटे की या राजगिरी के आटे की पूड़ियाँ बना सकती हैं। आलू की सब्जी बना सकती हैं, पर घी में बनानी है वो, और सेंधा नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है। तो ये चीज़ें आप खा सकती हैं। नमक सेंधा ही खाना है आपको। और जो है शाम को आप खाना खा सकती हैं, रात को आप चंद्रमा की पूजा कर सकती हैं। पूरा चंद्रमा निकलता है पूर्णिमा के दिन, और चंद्रमा की जब पूजा करें तो लोटे में पानी डाल लें, एक सफ़ेद फूल डाल लें, चावल डाल लें। इस तरह से आप अर्घ देकर पूजा कर सकते हैं। सुबह उठ के भी आप सूर्य को अर्घ दे दें नहा धो के। और इस तरह से बस इस व्रत को करना है, ज़्यादा कोई हार्ड व्रत नहीं है। और एकादशी का भी जो व्रत है वो भी कोई हार्ड व्रत नहीं है। उसमें ये है कि हम खाना नहीं खाते हैं, अनाज नहीं खाते हैं, उसमें भी हम ये सावक वगैरह खाते हैं और घी में ही बनाकर खाते हैं, और नमक भी सेंधा खाते हैं। तो जो मैंने और चीज़ें बताई आपको, कोटू के आटे की पूड़ी वगैरह या सब्जी आलू की, घिया की बना सकते हैं आप, काली मिर्च नमक डाल के ही बना सकते हैं, घी में ही बनाएं, ये चीज़ ही खा सकते हैं आप। एकादशी में हम आटा नहीं खाते, अनाज नहीं खाते हैं। पूरे दिन हम फलाहार पी रहते हैं, फल खा सकते हैं आप, चाय दूध जो भी लेते हैं वो ले सकते हैं। पूजा उसमें भी विष्णु जी की होती है, तो रोली अक्षत से जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें। उसकी कोई
कहानी तो मैं करती नहीं हूँ 11 की, तो 11 हम ऐसे ही करते हैं एकादशी का व्रत। कोई उसमें बस पूजा कर लेते हैं, कोई कहानी वगैरह नहीं पढ़ते हैं, तो वो मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें तो हम कथा भी करते हैं और इस किताब से करते हैं। और विष्णु जी की पूजा की जाती है फोटो लगा के, और हम तो पूर्व दिशा में अपना मुंह करते हैं और फिर पूजा कर लेते हैं। एक पट्टे में रख देते हैं हम लोग, मतलब पीला कपड़ा बिछा के, और विष्णु भगवान की जो तस्वीर है सत्यनारायण जी की, वो रख के पूजा करते हैं। और फिर जैसे दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, रोली अक्षत से टीका करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। इसी तरह से पूजा करके फूल चढ़ा दें, कसार चढ़ा दें, पंचामृत चढ़ा दें, और जो पानी सारा होता है उसको हम सारे घर में छिड़क देते हैं और फिर डाल देते हैं, या तो पौधों में डाल दें, तुलसी के पौधे में डाल दें। तो इस तरह से हम इस व्रत को करते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ सावक बना रही हूँ, जिसमें मैं आलू डालूंगी, हरी मिर्च डालूंगी और सेंधा नमक डाल के बनाऊंगी। तो यही चीज़ें खानी होती हैं। तो आप लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे कि जल्दी से हमें ये वाला ब्लॉग दो, तो ब्लॉग नहीं बना पाई, आज मुझे लेट हो गई। डॉक्टर को दिखाने गई थी मैं, तो मुझे लेट हो गई, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। मैं आपको ऐसे जानकारी दे रही हूँ। तो आपको कैसी लगी सत्यनारायण जी की पूजा यानी पूर्णिमा की जानकारी और एकादशी की जानकारी जरूर बताइएगा। जितनी जानकारी मुझे मैंने आपको दी, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।